पहला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है? डिंगल है, पिंगल है, या फिर अहस्त है, या फिर सौरसैनी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिंगल। क्या है? तो पिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? ठीक है, जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? क्या स्वयंभू से, या धनपाल से, या जोयुंद से, या फिर विद्यापति से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्यापति से। विद्यापति से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, या फिर उक्त व्यक्ति प्रकरण, या फिर राहुल वेल? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राहुल वेल। ठीक है, राहुल वेल जो है ये कहाँ पर लिखा गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। क्या है मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा पदावली है। कौन सी है? तो पदावली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सॉरी, क्या है? पदावली नहीं है, वर्ण रत्नाकर है। ठीक है, मैथिली हिंदी में रचित। नेक्स्ट है कि धोला मारूरा दूल्हा के रचयिता कौन है? धोला मारूरा दूल्हा के रचयिता स्वयंभू हैं, राम सिंह हैं, कुशल प्रसाद हैं, या फिर कुशलाभ हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, कुशलाभ हैं। कौन है? तो कुशलाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट पैगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? प्रकट पैगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र, न्यायशास्त्र, या फिर दर्शन शास्त्र? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छंद शास्त्र पर। किस पे लिखी गई है? तो छंद शास्त्र पर वो विषय पर केंद्रित रचना है। नेक्स्ट है कि विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, या फिर वात्सल रस की? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रृंगार रस की। ठीक है, श्रृंगार रस की उसमें क्या है? प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ग्रासा तासी, या फिर मिश्र बंधु? ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ग्रासा तासी। ग्रासा तासी थे क्या हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक। नेक्स्ट है कि भविष्यति कथा के रचयिता का नाम बताइए। स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, या फिर शरभपाद? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा धनपाल। क्या हो जाएगा? धनपाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव सूरदास, गुरु नानक, कबीर, या फिर तुलसीदास पर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कबीरदास पर। किस पर है? तो कबीरदास का है। नेक्स्ट है कि गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी के नाम से किसने किया? सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानुजाचार्य, रामानंद, या फिर संत प्रेमानंद? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा रामानंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए। स्वामी हरिदास, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, या फिर वल्लभाचार्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामानुजाचार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं, स्वामी हरिदास हैं, या फिर विष्णु स्वामी, या फिर निम्बारकाचार्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुखमनी, बावन हखरी और 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद के सुखमनी, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, या फिर बाबा लाल दास का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव का है। किसका है? तो गुरु अर्जुन देव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को पूर्वी भाषा, भोजपुरी, सदुकड़ी, या फिर ब्रज भाषा? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सदुकड़ी भाषा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है?
कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, अद्भुत या फिर शांत या फिर करुण रस? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्भुत रस। कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीरा की है, रैदास की है, मलुकदास की या फिर कबीर दास की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रैदास की है। क्या हो जाएगा? रैदास की। नेक्स्ट है कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8, 9, 10 या फिर 12? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। कितने शिष्य? तो 12 शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी दशा हाल की दशा में गिनी जाती है? शरीकत, नासुत या फिर तरीकत या फिर हकीकत? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, नासुत। क्या हो जाएगा? नासुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणपति रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, राजस्थानी में या फिर हिंदी खड़ी बोली में है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थानी में, माधवानल काम कंदला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नशेखर कथा के आधार पर हिंदी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती या फिर रूपमंजरी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पद्मावत। ठीक है। क्या लिखा गया था? तो पद्मावत। इनमें से कौन सी विशेषता सूफी कवियों की नहीं है? ठीक है। सूफी कवियों की कौन सी विशेषता नहीं है ये बताना है। रहस्यवादी भावना, हिंदू संस्कृत का चित्रण, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति या फिर ब्रजभाषा का प्रयोग? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना ये किसकी है? तो प्रयोगवाद की है। ठीक है। ये प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है, लेकिन ये सूफी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है। यहाँ पर ये प्रयोगवाद की है। ठीक है। किसकी है? तो ये प्रयोगवाद की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? देवनागरी, फारसी या फिर गुरमुखी या फिर ब्राह्मी लिपि में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारसी लिपि में मिली हैं। किस में मिली हैं? तो फारसी लिपि में मिली हैं। नेक्स्ट है कि यह तन जारो छार कहो ही पावन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? पद्मावत की, चित्रावली की, मधुमालती की या फिर मृगावती की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्मावत की। इसकी है ये पंक्तियां? तो पद्मावत की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचना क्रम के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। यहाँ पर चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, पद्मावत, चंदायन, मृगावती या फिर पद्मावत, चंदायन, मृगावती, मधुमालती। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती, यही आरोही क्रम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पद्मावत, कृष्णायन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज मात सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? निम्बार्क, हरिदासी या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिदासी संप्रदाय पर ये क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर गीत परंपरा का कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? उद्धव शतक, भ्रमर गीत या फिर भ्रमर दूत या फिर पवन दूत? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये इन्होंने क्या लिखा था? भ्रमर दूत लिखा था। क्या लिखा था? भ्रमर दूत लिखा था। नेक्स्ट है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, रत्नाकर, रसखान या फिर पद्माकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रसखान है। प्रेम वाटिका के रसखान है। नेक्स्ट है कि मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की, शांख भाव की, मधुर्य भाव की या फिर पुष्टि भाव की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधुर्य भाव। ठीक है। किसकी है? तो मधुर्य भाव की है। नेक्स्ट है कि रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? सवैया का, पद का, दोहा का या फिर रोला का?
ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोला का। किसका किया गया है? तो रोला का किया गया है। नेक्स्ट है कि संतन को कहा सिकरी सो काम। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास की, कुंभन दास की, परमानंद दास की, नंददास की। तो संतन को कहा सिकरी सो काम, ये कुंभन दास की पंक्ति है। ये जब फतेहपुर सिकरी गए थे तो इन्होंने ये पंक्ति कहा था। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या फिर मलयालम में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु में। किस में लिखी गई है? तो तेलुगु में लिखी गई। नेक्स्ट है कि राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? गीतावली में, कवितावली में, रामचरितमानस में या फिर बरवे रामायण में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कवितावली में है। ठीक है, किसमें है? तो कवितावली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य परंपरा में दंपत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? चलने वाले श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक अग्रदास, नाभादास, राधाचरण दास या फिर केशव दास थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राधाचरण दास थे। कौन थे? राधाचरण दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपसी शाखा का गठन किसने किया? कृष्णदास फहरी ने या फिर अग्रदास या फिर किल्लादास या फिर तुलसीदास ने? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किल्ला दास ने। किसने किया? तो किल्ला दास ने किया था तपसी शाखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? जज गिरसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस्मत या फिर यूसरी प्रसाद? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्मत ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी में या 12वीं पीढ़ी में या फिर 14वीं पीढ़ी में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वीं पीढ़ी में आते हैं। नेक्स्ट है कि अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। अवध विलास के रचयिता का नाम केशवदास, प्राणचंद्र चौहान, परशुराम देव या फिर लाल दास? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल दास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को, रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में आचार्य शुक्ल जी ने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने किस लेखक की भाषा में पंडिताऊपन माना है? सदल मिश्र, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल या फिर लल्लू लाल? यहाँ उल्लू नहीं लल्लू होगा, सदा सुखलाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सदा सुखलाल हो जाएगा, है ना, उल्लू की जगह पर लल्लू समझना। ठीक है, नवभक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? प्रेमधन, भारतेंदु, नाभादास या फिर राधाचरण गोस्वामी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है? भाषा की लक्षणिकता, समस्या पूर्ति, इतिव्रात्मिकता या फिर संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग? ठीक है, तो यहाँ पर भारतेंदु की ये इतिव्रात्मिकता नहीं है। ये किसकी है? तो ये छायावाद की है। ये किसकी है? तो ये छायावाद की है। ठीक है, किसकी प्रवृत्ति है? ये छायावाद की है। ठीक है, ये छायावाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु पपीहा, जब पूछे है प्यू कहाँ? यह पंक्ति किस कवि की है? यह ब्यारी तबे बदले कछु, यह ब्यारी तबे बदले कछु पपीहा, जब पूछे है प्यू कहाँ? बालकृष्ण भट्ट की, प्रतापनारायण मिश्र की, भारतेंदु जी की या फिर राधाचरण गोस्वामी की? किसकी ये पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतापनारायण मिश्र की हैं। किसकी हैं? प्रतापनारायण मिश्र की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि का नाम बताइए। रामचरित उपाध्याय, राय देवी प्रसाद पूर्ण या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद या फिर गया प्रसाद शुक्ल शनेही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है?
भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? साकेत, परिप्रवास, उद्धव शतक या फिर भ्रमर दूत। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साकेत। साकेत एक क्या है, महाकाव्य है। किसका है? प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट है कि रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? छायावादी, रीतिमुक्त कवि, स्वच्छंदतावादी या फिर रहस्यवादी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वच्छंदतावादी कवि के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही या फिर श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट है कि छायावाद तथा प्रकृति के बीच जीवन का उद्गिद है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मकतावाद है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंद पंत की है, रामकुमार वर्मा की या फिर महादेवी वर्मा की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रज भाषा में की गई थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। झरना, प्रेम पथिक, लहर, आंसू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रेम पथिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेम पथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है? मैनिफेस्टो कहा गया है ना, और हिंदी में घोषणा पत्र। पल्लो को, गुंजन को, ग्रंथि को या फिर वीणा को। ठीक है, हिंदी में इसे घोषणा पत्र कहा गया है। किसको? पल्लो को। पल्लो को इंग्लिश में मैनिफेस्टो और हिंदी में घोषणा पत्र। नेक्स्ट है कि स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम क्या लंदन में या न्यूयॉर्क में या लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में? तो यहाँ पर सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी 1935 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वशी के कामाध्यात्मक पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? ब्रेंटन रसेल का, बर्डवर्थ का या फिर D.H. लॉरेंस का या फिर कीट्स का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, D.H. लॉरेंस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? सातार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक? ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, दूसरा सप्तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनकी रचयिताओं के साथ सुमेलित कर सही कोड का चयन करना है। तो यहाँ पर रूप दशक धनंजय का है। ठीक है, धनंजय का, नाटशास्त्र भरत मुनि का, काव्य प्रकाश मम्मट का, और धन्यालोक किसका है? तो आनंद वर्धन का है। ठीक है, धन्यालोक किसका है? तो आनंद वर्धन का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन्यालोक लोचन के रचयिता का नाम है ना, धन्यालोक किसका है? तो आनंद वर्धन का है, लेकिन यहाँ पर लिखा है धन्यालोक लोचन। ठीक है, तो धन्यालोक लोचन किसका है? यहाँ पर नहीं बी नहीं होगा। ठीक है, सॉरी गलती से लग गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिनव गुप्त का है। किसका है ये? अभिनव गुप्त का है, धन्यालोक लोचन। ठीक है, अगर खाली धन्यालोक होता तो आनंद वर्धन का हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा है धन्यालोक लोचन। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजशेखर की कृति कौन सी है? राजशेखर की कृति कौन सी है? गीत गोविंद, रसमंजरी, काव्य मीमांसा या फिर काव्य दर्श? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गीत गोविंद। क्या हो जाएगा? गीत गोविंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गीत गोविंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से ता, था, दा, धा, ना वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठस्थ, तालव्य, दंत या फिर मूर्धन्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत। है ना, हमारे दांत लड़ते हैं इन वर्णों को बोलने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण वैराग्यम या एवं वर्ण चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है ये बताना है। क्या गबन का है या गोदान का है या फिर निर्मला का या फिर प्रेमाश्रम का है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गोदान का है। किसका है? तो ये गोदान का है। ठीक है, वर्ण वैषम्य। ठीक है, नेक्स्ट है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, विश्वबंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम उपन्यास स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 का 2 से मिलाना है। तो कालिदास का ऋतु संहारम है, भवभूति का उत्तर रामचरितम, दंडी का क्या है? तो एक सेकंड, दंडी का क्या है? तो 10 कुमार चरितम, बाल भट्ट का क्या है? तो बाण भट्ट का है कादम्बरी, और श्रीहर्ष का क्या है? तो नैषधि चरितम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वामाकुलस्यधा में वामा शब्द का अभिप्राय है। इसमें वामा शब्द का क्या अभिप्राय है? मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्री, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, या फिर सम्मान युक्तियां, या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। ठीक है, विपरीत आचरण करने वाली क्या हो जाएगा? स्त्रियां हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से, अयोध्या से, सरयू के तट से, या फिर पंचवटी से? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी से है। किससे है? तो पंचवटी से। नेक्स्ट है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, बृहद धनपति, बृहस धनपति, या फिर व्रीहि धनपति, या फिर बृहस धनपति? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्रीहि धनपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्रीहि धनपति। क्या हो जाएगा? व्रीहि धनपति हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्था, स्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। तिष्ठति, अतिष्ठति, अधिष्ठान, या फिर अधिष्ठत? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अतिष्ठत। क्या हो जाएगा? अतिष्ठत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इसके योग में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, या फिर चतुर्थी विभक्ति होती है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुनि शब्द का सृष्टि विभक्ति एक वचन का रूप होगा। मुनेय होगा, सृष्टि विभक्ति एक वचन का पूछ रहा, मुनेय, मुने, या फिर मुनो, या फिर मुन्नियो? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुने। क्या हो जाएगा? मुने हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग के निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार, सामना, समझौता, या फिर स्वयं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है, वे लेखक का नाम बताना है। यहाँ पर बनारसी दास चतुर्वेदी, अज्ञेय, अमृत राय, या फिर रणवीर भारती? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय को मिली है। नेक्स्ट है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है ये बताना है। बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर श्रीनिवास दास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बालमुकुंद गुप्त नहीं है। कौन नहीं है? तो बालमुकुंद गुप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक कौन है ये बताना है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, या फिर रामनरेश त्रिपाठी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। ठीक है, कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट है कि सम सुमिरन सुख माकर सुखद ना थोरा, सी अंग सखी कोमल कनक कठोरा? इसमें कौन सा अलंकार है ये पूछ रहा है। निर्देशना, व्यक्तिरेक, या फिर समासोक्ति, या फिर अथ्रांस्यालंकार है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिरेक। व्यक्तिरेक अलंकार है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं।
कबीर, बाज भी, कपोत भी, धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूर्मिल या फिर प्रेमचंद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं। ठीक है, कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आचार संकुल द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्तिवादी, अनुमतिवादी या फिर उत्पत्तिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुमतिवादी है। क्या है? अनुमतिवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक या फिर भूतकालिक या फिर अज्ञार्थक रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अज्ञार्थक के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लिंग परिवर्तन अज्ञार्थक रूप में नहीं होता। नेक्स्ट है कि भाषा बोल न जान ही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास का, केशवदास का, विद्यापति का या फिर जयसी का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशवदास का है। ठीक है, किसका है? तो ये केशवदास का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरी है। ठीक है, सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या फिर सिर पड़ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिर खाना। है ना, अवांछित संवाद का मतलब कि बिना फालतू की बातें, है ना, तो बिना फालतू की बातें करना क्या होता है? सिर खाना। नेक्स्ट है कि मनो उमंग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? ठीक है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी? शब्द शक्ति वाला मेरा सेशन देख लीजिए, व्यंजना। ठीक है, शब्द शक्ति वाला भी सेशन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होली, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अइहो खेलन होली। किसकी पंक्तियां हैं? सेनापति की, घनानंद की, पद्माकर की या फिर ठाकुर की। तो ये किसकी है? पद्माकर की पंक्तियां हैं ना। नेक्स्ट है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम के लेखक हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम के मम्मट हैं, विश्वनाथ हैं या फिर पंडित राज जगन्नाथ या फिर वामन हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विश्वनाथ है। विश्वनाथ का ये कथन है। ठीक है, परिभाषा है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची 1 और 1 को 2 से मिलाना है। मानस के हंस किसका है? तो अमृतलाल नागर का है। ठीक है, किसका है? मानस का हंस। एक सेकंड, मानस का हंस किसका है? तो मानस का हंस, एक सेकंड में मिला दे रही हूँ। ठीक है, मानस का हंस है अमृतलाल नागर का है। ठीक है, किसका है? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, झूठा सच किसका है? यशपाल का है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का, और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की है। ठीक है, जैसे कि कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैदेही ईसा ना भगवती। ठीक है, तो यहाँ पर भारत हरण इनका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागनी बजती क्यों? हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कृति है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि कनन कुसुम, एक सेकंड है ना, नहीं है। ठीक है, कौन सी कृति? कनन कुसुम, दीपशिखा, झरना या फिर कमायनी। ठीक है, कमायनी तो इनका महाकाव्य है, झरना इनका काव्य है, ये दीपशिखा काव्य ही है लेकिन ये महादेवी वर्मा का है। ये किसका है? तो महादेवी वर्मा का है। ठीक है, ये इनका नहीं है, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। और बाकी इनका कमायनी महाकाव्य है, झरना काव्य है और कनन कुसुम भी काव्य है। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है?
नारीपात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से, आकाशदीप से, पुरस्कार से या फिर देवदासी से या फिर इंद्रजाल से है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरस्कार से है। किससे है? तो पुरस्कार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? ठीक है, वे कौन है? क्या नागार्जुन है या राहुल शंकरदयाल या फिर सेठ गोविंदास या फिर महादेवी वर्मा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अरे यार, सी नहीं बी होगा। ठीक है, एक मिनट, है ना, सॉरी एक सेकेंड। सी नहीं बी हो जाएगा। ठीक है, बी 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 होगा, राहुल शंकरदयाल है। ठीक है, वो वे कौन है? यायावर के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो राहुल शंकरदयाल जाने जाते हैं। ठीक है, राहुल शंकरदयाल को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उनका दार्शनिक आधार क्या है? ठीक है, उनका दार्शनिक आधार क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या फिर द्वैताद्वैत दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वैत दर्शन। द्वैत दर्शन से को प्रतिष्ठित किया था किसने? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहारी कवि हैं। बिहारी किस प्रकार के कवि हैं ये बताना है। ठीक है, किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध हैं, रीतिबद्ध हैं या फिर रीति मुक्त हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसे कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। कैसे कवि हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कदावनी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आनंद कामिनी नहीं, आनंद कदावनी होना चाहिए था। ठीक है, हिंदी प्रदीप ये है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र है। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल सूत्र क्या है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद या फिर श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। क्या हो जाएगा? श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? किस कांड में वर्णित है? उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, बाल कांड में या फिर अरण्य कांड में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर कांड में। कहाँ पर वर्णित है? तो उत्तर कांड में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान है। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जेजुआ केटलर, किशोरीलाल वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेजुआ केटलर। कौन है? तो जेजुआ केटलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? महात्मा गांधी, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर विनोबा भावे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनीत कुमार चटर्जी। क्या हो जाएगा? सुनीत कुमार चटर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? वासुमती है, क्या वासुमती है या बहुवचन है या फिर आकार है या फिर वागर्थ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वागार्थ। कौन सा हो जाएगा? वागार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? ऑप्शन नंबर ए है सारा आकाश, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान या फिर मुर्दा सराय। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान को मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने मिलकर किया था। नेक्स्ट है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंग आब, काव्य पंक्तियों का संबंध किस से है? किस कविता से है? प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से या फिर समांतर कविता से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रगतिवादी कविता से। किससे है? प्रगतिवादी कविता से है। नेक्स्ट है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ 1953 से, 1954 से, 1955 से, 1956 से।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है। और जो लोग शेयर नहीं करे हैं सेशन को शेयर कर दें, और जो लोग लाइक नहीं करे हैं वो लोग लाइक कर दें। ठीक है, क्योंकि लाइक बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावादी काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। किसके लिए? प्रयोगवादी काव्यधारा के लिए। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास हैं। प्रगतिवादी समीक्षक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। कौन है प्रगतिवादी समीक्षक? तो रामविलास शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर आगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य या फिर कौशल्या वैष्णवी ने, या फिर यहाँ पर सूरज होगा। ठीक है, सूरज पाल ने। ठीक है, तो यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा ना। नेक्स्ट है कि वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या है? वियोगी हरि का हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरि प्रसाद द्विवेदी या फिर लल्लन प्रसाद व्यास या फिर सुदामा प्रसाद। तो यहाँ पर वियोगी हरि का वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरि प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? हरि प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं। हिंदी में यथार्थवादी एकांकी के जनक हैं रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर प्रसाद या फिर भुवनेश्वर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामकुमार वर्मा है। यथार्थवादी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है? इलाचंद जोशी, आज्ञेय सुदर्शन या फिर जैनेन्द्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुदर्शन। क्या हो जाएगा? सुदर्शन। नेक्स्ट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? है ना, 1960, 1965, 1956, 1955। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1960। ठीक है, आप लोग मेरे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी वीडियो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है कि अद्रि शब्द का अर्थ है। अद्रि शब्द का अर्थ दुख है, गीला है, व्यर्थ है या फिर पर्वत है। अद्रि शब्द का अर्थ बताना है, तो अद्रि शब्द का अर्थ क्या होगा? पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही युग्म शब्द युग्म कौन सा है? सही शब्द युग्म कौन सा है? क्या जात वेद लोहा है सही युग्म? क्या जात रूप चांदी सही युग्म है? या फिर परभूत कावा है या फिर ताम्रचूड़ मुर्गा? तो यहाँ पर सही शब्द युग्म बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।